कैसे ब्रह्म मुहूर्त हमारा बनता है। कभी सुबह में आंख खोलकर सांसारिक विचार को छोड़ दीजिए। ऐसे विचार आता हो वो भी दिमाग को, आपके माइंड को समझाओ, उसको हटाओ। जैसे आपके मोबाइल में से आप कचरा हटा देते हैं, ऐसे माइंड में से भी कचरा हटा सकते हैं। आप में डिलीट करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन आंख खुलते ज्यादातर बहुत सारे ऐसे संसार के ही, परिवार के ही विचार निरंतर उछलते रहते हैं। लेकिन इनमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एक बार प्रयास करने से ये सरल हो जाएगा। एक दिन से कुछ नहीं होता, बहुत दिनों के बाद निरंतर रटन शुरू होता है, भजन शुरू होता है। बचपन से परमात्मा का भजन करने के लिए क्यों कहा? इसीलिए तो कहा है कि आपकी युवावस्था में और आपकी वृद्धावस्था में आपको कष्ट न पड़े, वैसे ही परमात्मा की याद निरंतर रहना। भजन करने के लिए प्रयास नहीं होना चाहिए। भजन करने तो ऐसे ही बस आपका मन लगा रहना चाहिए। इसलिए बहुत दुनिया में लोग हैं, प्रातःकाल आंख खुलने के बाद निरंतर परमात्मा को याद करते हैं। और ऐसा कहीं नहीं कहा कि बिस्तर छोड़कर, छोड़ दीजिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बिस्तर न छूटे सुबह का, और सुबह का बिस्तर छोड़ना कोई छोटी बात थोड़ी है। हिमालय पहाड़ उखाड़ने जैसी बात है वो तो। क्योंकि बिस्तर पकड़ता है, इसमें चुंबक है। और थोड़ा सो लो, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, ऐसे करते करते 7 बज जाता है। और अलार्म बजता है तो अभी राम की याद नहीं आती, अलार्म को कहना पड़ता है दुबन हो जा। ये सुबह हमारी होती है। इसमें ठंडी के दिनों में तो सोने में बहुत आनंद आता है। अब शुरू हो गए ठंडी के दिन, धीरे 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 दीपावली के बाद बिस्तर को जीतना बहुत कठिन है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिस्तर न छोड़ सके तो सुबह में आंख खुलते ही परमात्मा की पूजा का प्रारंभ कर दीजिए। जितने स्तोत्र मंत्र अष्टक कंठस्थ है सब बोल लीजिए। जो जो मुखपाठ है, जो जो कंठ, इससे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे अष्टक, बहुत सारे स्तवन, बहुत सारे स्तुति मुखपाठ और कंठस्थ रखते हैं। कोई 40 कंठस्थ है तो वो बोल लीजिए। और कुछ भी नहीं है तो जो आपका इष्ट है, राम है, कृष्ण है, माता जी, कोई भी जिनके उपासक, अंत तो सब सूर्य की किरण है। अलगावाद तो कोई लोग, बाकी अलगावाद तो है ही नहीं, अलग कोई है ही नहीं, सब एक है। सूर्य के हर किरण का उद्गम स्थान तो सूर्य नारायण है। ऐसे हर देवी देवता शिव का ही स्वरूप, उसका अंश, उसका किरण है। आपको जहां रुचि लगे उसका भजन करें आप। लेकिन भजन करना चाहिए। यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ की कथा करते हैं, इसलिए तो यहाँ तो महादेव के बारे में मैं बताऊंगा, महादेव के बारे में ही कहूंगा। और ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं दूसरे देवों का कोई विरोधी हूं, दूसरे देवों का कोई खंडन करता। क्योंकि जिन पुराण को लेकर बैठे, इस पुराण का तो मुझे पूरा आपको कहना पड़ता है। हम पढ़ते थे क्लास के अंदर, तब विज्ञान का टीचर विज्ञान पढ़ाते थे ना, भूगोल का टीचर भूगोल पढ़ाते थे, समाज विद्या के टीचर जो थे वही पढ़ाते थे, अंगणित के जो टीचर आते थे वो गणित पढ़ाते थे। ऐसा कभी देखा कि विज्ञान के टीचर आकर मनोविज्ञान पढ़ाने लगे और मनोविज्ञान का टीचर भूगोल पढ़ाने? ऐसा होता ही नहीं। जो मेरा विषय है शिव महापड़ ग्रंथ, शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराणम वेदांत वेद, वेद सम्मत है, वेद परंपरा में, इसमें कोई खंडन नहीं, इसमें कोई विशेषता नहीं है। जो हमारी सनातनी परंपरा वही शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करना हमारा कर्तव्य है। मध्याह्ने कामिकम, इसलिए हमारे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, 3 समय संध्या होती है। सुबह में जब संध्या करते तब शिव का ध्यान करते, जो गौर वर्ण है, जो कल्याणकारी रूप है। और मध्याह्न के संध्या करते तो रुद्र का ध्यान करते, जो रक्त वर्ण है, रक्षा करने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। और संध्या के समय जब हम शिव जी का ध्यान करते हैं, संध्या करते, तब शांत स्वरूप श्याम वर्ण शंकर तो शंकर, शंकर भगवान का हम ध्यान करते हैं। तीनों के रूप, तीनों के रंग, तीनों के गुण भी अलग बताए हैं। शिव क्या है तो कल्याण करने वाले, गौर वर्ण है। शिव तो गौरे हैं ना, हम सभी जानते हैं। शिव का मूल रूप क्या है तो गौर वर्ण है।
कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का अवतार है, कर्पूर वर्ण है, श्वेत है, भगवान शिव सुंदर है। और मध्याह्न भगवान शंकर जी रुद्र रूप है। सुबह सुबह में सूर्यनारायण कैसे होते, एकदम शांत, ठंडक देने वाला, शांति देने वाला। और दोपहर का सूर्यनारायण रुद्र रूप ले लेता है। इनमें इस साल तो 48 तक पहुंच गए थे अहमदाबाद, इतना ताप, इतनी गर्मी पड़ी थी। और फिर से शाम एकदम शांत। सुबह का कल्याणकारी रूप शिव का है, मध्याह्न भगवान शंकर का रूप रुद्र का है, रक्त वर्ण है, रक्षा करते हैं। और संध्या समय का रूप शंकर जी का शंकर स्वरूप श्याम वर्ण है, शांति देने वाला है। ये तीनों रूपों की महिमा है। इसलिए जो संध्या समय शिव जी को विशेष प्रकार से कोई याद करते हैं, शिव जी शांति का प्रदान करते हैं। और हमने तो बहुत बार कथा में, 30 साल बीत गई मुझे कथा गाते गाते, सालों से मैं बोलता हूं कि प्रातःकाल भगवान शिव की आपको भजन पूजन अर्चन न हो सके तो मध्याह्न भी न हो सके तो संध्या तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सूर्य जब ढलता है, सूर्य अस्त होने की तैयारी है, अंधकार का प्रारंभ होने के लिए तैयारी है। इस अंधकार में से प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संध्या समय, शाम की संध्या, सायाह्न संध्या समय शिव को याद करें, महादेव को याद करें। जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। बुढ़ापा बहुत भयंकर होता है। उम्र बढ़ने के बाद बहुत सारे रोग भी बिना निमंत्रण आते हैं। जिनकी उम्र हो गई उसको पूछ लीजिए कि क्या लगता है भाई, क्या अनुभव है। लेकिन युवान के पास फुर्सत नहीं है, उसको पूछ लीजिए कि अवस्था में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपको भी पहुंचना है, वहां पड़ाव भी आपका भी होगा। तब आप पहले से सतर्क, आप पहले से सावधान हो जाए। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, जो व्यक्ति में भरपूर आध्यात्मिकता होगी वो कोई दुख से डरेगा नहीं, कभी कोई आपत्ति विपत्ति से वो डरेगा नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता को अमृत कहा है। आध्यात्मिकता मतलब वो अमृत की बारिश है। जीवन में जीने के लिए वो हमारा ये अमृत है। इसलिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक मतलब माला पहनना वो तो हमारी एक भक्ति मार्ग में सहायक है। तिलक करना वो भक्ति मार्ग में सहायक है। यूनिफॉर्म भक्ति मार्ग में सहायक है। आध्यात्मिक उसको कहा जाता है भले बुरे की समझ, सुख दुख की समझ, समय समय की समझ, उसको आध्यात्मिकता कही गई है। समझ कहां से मिलेगी? हमारे शास्त्रों में से मिलेगी, हमारे पुराणों में से मिलेगी, हमारे सदगुरु से मिलेगी, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से सब कुछ मिलेगा। इसलिए मेरे पूर्वज कहते थे कि नित्य धर्म ग्रंथों का वांचन करना चाहिए, निरंतर धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज रोज श्लोकम श्लोकार्ध आधे श्लोक का पाठ करें। इनमें बहुत सारे भाई बहन हो गए, रोज शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करते होंगे, कोई श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते होंगे, कोई भागवत कथा का पाठ, कोई रामचरितमानस का पाठ करते होंगे। और रामचरितमानस तो इतना सुंदर ग्रंथ है, 18 पुराण वेद सब उपनिषद का निचोड़। रामचरितमानस तुलसी का प्रसाद है। जीवन का एक एक प्रश्न का प्रत्युत्तर उत्तर उसमें है। ये श्लोकात्मक आपकी समझ में ना आवे, संस्कृत आपकी समझ में ना आवे, तो रामचरितमानस भाषांतर के साथ चौपाए, छंद, दोहरा कितना सुंदर है। एक एक बात। ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ सुंदरकांड के पाठ करो, सुंदरकांड करना ही चाहिए। जीवन सुंदर बनेगा, जीवन में सुंदरता उतरेगी, परिवार सुंदर बनेगा। सुंदर कांड है, जीवन में ऐसा कोई भयंकर कांड नहीं होगा सुंदरकांड का पाठ करने से। लेकिन संपूर्ण रामचरितमानस थोड़ा रोज, जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जिनका कोई प्रत्युत्तर, जिनका कोई उत्तर आपके पास नहीं है। ये तुलसी का प्रसाद है। और आप सभी को पता है कि भगवान का प्रसाद तब बनता है, इनमें तुलसी पत्र होना चाहिए। और प्रवचन प्रसाद तब बनता है, इनमें तुलसी का कोई वचन होना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं होता। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करें, प्रातःकाल उठने का प्रयास भी करें, और मध्याह्न भगवान महादेव को विशेष प्रकार से याद करें। और संध्या समय भगवान शिव जी को 1000 नहीं
दुनिया के सभी को, काम काज को छोड़कर भगवान महादेव को याद करें। बाद में तो शिवपुराण ग्रंथ में कहा है रात्रा वापी तथे भाई, रात्रि के अलग अलग प्रहरों की भगवान महादेव की महिमा है। क्योंकि शिव जी की पूजा कोई भी मानव, कोई भी समय, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। रात को 12 बजे से 3 बजे बहुत सारे योगी महापुरुष भगवान शिव का विशेष उपासना, ध्यान, अर्चन करते हैं। वास्तव में कहा भी है कि रात को 12 बजे 3 बजे तक पूजा की महापूजा, क्योंकि सारी दुनिया सो जाती है। हम बहुत छोटे थे, 10वीं कक्षा में पढ़ते, तब हमने रात को 1 बजे हम उठते थे। 1 बजे उठकर नदी में नहाने के लिए जाते थे और सुबह में 5 बजे हमारी साधना उपासना पूर्ण हो जाती थी। क्योंकि सुबह सुबह का एक सितारा निकलता है, इस सितारे के समय ये सभी मंत्र जब पूर्ण होना चाहिए। इसलिए अलग अलग रात्रि के प्रहरों की महिमा है। जैसे महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 प्रहरों की पूजा बहुत सारे शिव भक्त करते हैं। मैं रात्रि को जागने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक पुराणों में महिमा है। किस समय कैसे भगवान शिव का पूजन करें, किस तरीके से करें, ये बहुत अलग अलग बात शिव पुराण ग्रंथ में है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। रात्रि में अलग अलग भगवान महादेव की पूजा की महिमा है। प्रातः विधि कर्म ज्ञेय, प्रातः विधि कर्म ज्ञेय, ये तो हमारा कर्तव्य है। मध्याह्न कालिकं तथा और सायाह्न शान्तिकं ज्ञेयम्, रात्रावपि तथैव रात्रि के भी कोई कोई समय भगवान शिव की विशेष पूजा। अरे 24 घंटे शिव जी का रटना होना चाहिए। जीवन में से एक पल, एक घड़ी, एक घंटा भी नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं चलो भगवान को याद करेंगे, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। हम कहते हैं चलो भगवान को याद करेंगे, तो मतलब कि आप भूल गए हैं उसको। भूल गए तो ही याद करेंगे ना, जिनको भूला ही नहीं जाता। आत्मा और शरीर कभी जुदा नहीं रह सकते, वैसे नाम और हमारा मन कैसे जुदा रह सकता है। हमारा मन निरंतर नाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए कालो निथिशो, अलग अलग काल की महिमा है। कालो निशितो वे प्रोक्तो मध्यरात्रि मध्याह्न द्वयं निशि शिव पूजा विशेषेण तत्काले अभीष्टं सिद्धिदा, तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा। अभीष्ट सिद्धिदा, अभीष्ट फल अमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं हो सकता। महादेव सब कुछ समय समय पर कर दे। भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। एवं ज्ञातवा नर कुर्वन्, बहुत सुंदर बात कर दी, कितनी बड़ी बात कर दी। ये तो मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, लेकिन किस समय कैसे, किस द्रव्य से कैसे भगवान शिव का पूजन किया जाए, उसका बहुत बड़ा विवरण है। लेकिन एक श्लोक में भगवान व्यास जी ने ऊंचात कर दिया। व्यास जी बहुत कुछ इतना सुंदर कहते हैं, कैसे माला करो, ऐसे माला करो, ऐसे माला करो। बाद में क्या कहा पता, आपका मन लगे वैसे करो। पहले कहते पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। बाद में क्या कह दिया, सुखासन होकर बैठिए, इस मंत्र ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे बोलिए, इस तरीके से बोलिए, इस तरीके बोलिए। बाद में कहते आपको ठीक लगे वैसे करो। क्या व्यास जी की, इसलिए बहुत कुछ बताते बताते कह दिया एवं ज्ञातवा नर करो, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। बहुत सुंदर बात है। यथोक्त फलभाग्ये कलयुगे विशेषेण
रहा है तो फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। ऊंचा हाथ कर दिया। भगवान जी व्यास जी नहीं निकल गए बाहर। इस समय पूजा करो तो ऐसा फल मिलेगा, इस समय पूजा करो तो ये फल मिलेगा, ये समय पूजा करो तो ये फल मिलेगा। इसीलिए श्रोताओं को गुमराह नहीं किया, सिर्फ कह दिया कलयुग में जैसे आपके कर्म हो गए वैसा फल मिलेगा। एक युग चल रहा, कलयुग चल रहा है। आप बीड़ी पीते रहो, फेफड़े खराब हो जाए तो भगवान दोषित है का आप? आपका कर्म है, आपने बीड़ी फूकी है तो आपका तो फेफड़ा खराब हो जाएगा। आज नहीं तो कल तकलीफ होने वाली है। हमारा स्वयं का हम ध्यान नहीं रखते तो इसमें ईश्वर को क्यों दूषित करते हैं? इसीलिए हमारे कर्म ठीक नहीं, हमारे रहन सहन ठीक नहीं, हमारे खाने पीने ठीक नहीं है तो भगवान की क्यों दूषित ठहराते हैं हम लोग। इसलिए भगवान व्यास ने कलो युगे विशेषण, ये कलयुग के अंदर विशेष फल तो वैसे मिलेगा जैसे आपके कर्म। रोज बुरे कर्म करते रहे, तो मंदिर जाकर माला करते हैं तो किसी का दिल दुखाकर माला करने के लिए क्या क्या अर्थ होगा? आपकी पुत्रवधू को आपने 2-3 शब्द ऐसे बोल दे कि उसका हृदय टूट गया और आप माला करने के लिए बैठ गए। और पुत्रवधू ने सांसों को इतना टाना मार दिया, इतना जोर से मार दिया, और पुत्रवधू भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा किसको कहते हैं? पूजा उसको कही जाती है कि हमारे वाणी व्यवहार से दूसरे का मन प्रसन्न रहे, उसको पूजा कही जाती है। हमारे व्यवहार से दूसरों का मन आह्लादित आनंदित रहे, इसको पूजा कही जाती है। पूजा मतलब दूसरों का आदर करना। पूजा में क्या करते? भगवान को फूल चढ़ाते, आदर करते, माला चढ़ाते, भगवान का आदर, दूसरों का आदर करना वो पूजा है। ईश्वर का आदर करना वो पूजा है। इसलिए शिवपुराण ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी बातें कही, ऐसा करो तो ये होगा, ये होगा, ऐसे पुष्प चढ़ाओ तो ये फूल मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाओ तो ये फल मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाओ तो ये मिलेगा। लेकिन बाद में कह दिया कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया। कर्म प्रधान ये पूरा जगत, जब भगवान महादेव जी भगवान शिव रुद्र के रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी को क्या कह दिया कि ब्रह्मा जी आपने बहुत बड़ा काम किया, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, क्या प्रशंसा करूं मैं आपकी। कितने सुंदर नर नारी का सर्जन किया, क्या मति, क्या बुद्धि, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जलचर, क्या नभचर, क्या भूचर, कितनी प्रशंसा की, कितनी प्रशंसा की। लेकिन रुद्रदेव ने, भगवान शंकर जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी आपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन इस समग्र सृष्टि को मैं कर्म के बंधन में बांध देने वाला हूं। कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। कौन स्वतंत्र है? शिव के सिवा कोई स्वतंत्र नहीं है। हम सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। आप यहां पुत्र के रूप में जन्मे तो आपका कोई कर्म बंधन है, अब उसके माता पिता बने तो उसके कर्म बंधन है। कर्म के सिद्धांत को समझने से हमारा मन बहुत एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। लेकिन जब तक कर्म के बंधन में हम समझ नहीं पाते, वहां तक हम दुखी बहुत रहते हैं। और कर्म का बंधन समझ नहीं पाते, इसलिए तो मोह का जन्म होता है, और मोह मोक्ष तक पहुंचने देते और मुक्ति का द्वार दिखाई भी नहीं देता। मोक्ष का सिद्धार्थ हम सभी जानते हैं, मोह का क्षय, मतलब किसी के प्रति कोई मोह न रहे, कोई राग न रहे, बस जो हो रहा है ईश्वर की लीला है, ये अलग खेल है, सब जो कुछ हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मर जाता है, उसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन जिनके तरफ हमारा प्रेम है, आदर है, जिनके प्रति हमारा मोह है, लगाव है, अपनापन है, वो चला गया तो बहुत दुख होता है।
इसलिए तुलसी ने कह दिया कि ये दुनिया सारी कर्मों के बंधन से बंधी है। शिव जी ने तो पहले से ब्रह्मा जी को कह दिया। ये रामचरितमानस के बाद ये तुलसी का प्रसाद। ईश्वरवती जो जस करहि तस फल चाहा। जो जस करहि तस फल चाहा। निरंतर दूसरों को दुख देते, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों का अनादर करते, अपमान करते, दूसरों की निंदा करते, और हम स्वयं की हम प्रशंसा के लिए अपेक्षा रखते हैं। कभी नहीं हो सकता। आप दूसरों की प्रशंसा करो तो आपकी प्रशंसा करने वाला कोई मिलेगा। ये तो खेत है दुनिया, जो बोओगे वही आपको मबलक पाक मिलेगा। गेहूं की हमने खेती की तो गेहूं मिलेगी, बाजरे की तो बाजरे मिलेगी ना। हमारा स्वभाव हमारी दुनिया में हमारे लिए फलित होता है। शिवजी ने दक्ष महाराज को स्पष्ट कह दिया था कि दक्ष सुन, दुनिया आप जहां बैठे वहां से शुरू हो रही है, इसलिए हमारे स्वयं को समझे। हम कई लोग हमको शिकायत करते हैं, बहुत भगवान की पूजा करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते, मंदिर जाते, बहुत कुछ करते, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा। हम कह देते घर में कचरा कम है तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन आपने इतना भरा होगा तो साफ करने में समय तो लगाना है। इसलिए छोड़ना नहीं आध्यात्मिक मार्ग, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। लगे रहो आप, लगे रहो आप। आज नहीं तो कल आपके लिए जरूर स्वर्ण का सूरज उदय होगा। हम इसको हिम्मत दे देते, छोड़ना नहीं इस मार्ग को। जहां आप जा रहे हैं ये मार्ग सही मार्ग है। कई लोग छोड़ भी देते हैं कि इतना करते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वहां ही जाओ, यही मार्ग दुखों का निवारण है। ईश्वर पर श्रद्धा बहुत बड़ा पुण्य है। अटूट श्रद्धा सबको नहीं मिलती, बहुत कम लोग हैं जो अटूट श्रद्धा रखते ईश्वर पर। कभी टूटने नहीं चाहिए। हर ईश्वर पर श्रद्धा टूट गई तो धरती पर रहने के लिए अति मुश्किल हो जाएगा। श्रद्धा के कारण तो हम जीवित रहते हैं कि परमात्मा सब कुछ सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। कभी हमारा ईश्वर बुरा नहीं कर सकता। हमारा कोई कर्म होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा। कपड़े कम मैले है तो जल्दी उसकी धुलाई हो सकती है, लेकिन कपड़े बहुत मैले हो गए हैं तो थोड़ा तो समय तो लगेगा, थोड़ा तो। इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारना, हताश नहीं, निराश नहीं होना है। अच्छा ही होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। इसलिए मेरे पुराणों में कहा है कर्म को ठीक करें। आदत बदलिए। कटु बोलने की आदत है तो बदल दीजिए, किसी को ताना मारने की आदत है तो बदल दीजिए, किसी के प्रति बुरा विचार करने की आदत है बदल दीजिए, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो बदल दीजिए, राग रखते हैं बदल दीजिए। दूसरों को आप मामूली समझते हो भी आपकी मानसिकता बदल दीजिए। कोई मामूली नहीं है, सभी मूल्यवान है। हर जीव का अस्तित्व ये पूरी प्रकृति के लिए कोई महत्व का है। अरे मेरे शास्त्र तो कहते एक चींटी भी इस पृथ्वी का ईश्वर का अंश है। कण जड़ चेतन, सब को जड़ चेतन कण कण ये प्रकृति का एक अंश है, एक विभाग है। इसलिए कभी किसी को मामूली न समझे, जीव जंतु की तरह न समझे। ऐसा नहीं होता। सबका अस्तित्व है, सबका कुछ मूल्य है। एक दूसरे के आधारित एक दूसरा होता है। इसलिए मेरे ऋषि मुनियों ने कहा जैसे कर्म होगा वैसे फल होगा। सकल पदार्थ है जुगमाय। दुनिया में क्या नहीं, बहुत कुछ है। सकल पदार्थ है जगत। दुनिया में जो सोच रहे
हम दुनिया में जो सोच नहीं सकते वो भी दुनिया में है, जो हम विचारते वो तो दुनिया में है, जो हम विचार नहीं सकते वो भी दुनिया में है। देवायत पंडित ने बहुत सारे भजन लिखे, आगम वाणी जिनको कहते हैं कि सिंदरीय देवा वळશે। હવે આ લોકો તેના પર હસતા હતા। દેવાયત पंडित पर લોકો એમ કહેતા કે મૂર્ખ છે આ, સિંદરીય દેવા વળશે। कितनी दीर्घ दृष्टि होगी, कितनी उसकी दूरदृष्टि होगी। ये दूरी क्या है, सिंदरी तो है, वायर क्या है। लोगों हवा में वातो करशे, हवा में वातो तो करी छे ने, मोबाइल शू छे, क्या क्या उसने आगमवाणी कही थी, क्या क्या होने वाला है। अल्प आयु मनुष्य की रह जाएगी, जल थल हो जाएगा, क्या 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 लोग कैसे रहेगी, लोगों की मानसिकता कैसी रहेगी, जिनको आगमवाणी कहते हैं। इसलिए जो आप बोलते हो तो जग में है ही, जो बोल नहीं सकते हो भी जग में है। भस्म के मंत्र में नहीं कहा चक्षुनानी मन यताने चक्षुनानी, मन के द्वारा चिंतन का चक्षु। शिला में शालिग्राम भगवान होते हैं ना, जैसे शिवलिंग है ऐसे शालिग्राम है। आम देखो तो शालिग्राम, ऊपर देखो तो शिवलिंग। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप रंग तो एक ही है। नर्मदा के जल प्रवाह में जितने जो पत्थर लिंगाकार बन जाते हैं वो है बाणलिंग, नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदा के जितने कंकर सभी शंकर। गंडकी नदी में जो जो मिलते हैं वो है शालिग्राम, गंडकी और ये नर्मदा की शिवलिंग, गंडकी नदी के शालिग्राम। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप तो एक है, लेकिन पूजा पद्धति दोनों की एक अलग अलग है। इसलिए सुवर्ण से सजाया हुआ शालिग्राम भगवान कोई विप्रजन को अर्पण करे, कोई साधु संत को अर्पण करे, जो फल मिले वो फल महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मिलता है। ये बिल्वाष्टक में कहा है। शालिग्राम शिला में का विप्राणाम जातु अर्पये और सोम यज्ञ महापुण्य। सोम यज्ञ कोई करे जो पुण्य मिले। हमारे श्रृंगी ऋषि ने सोम यज्ञ किया था और अंगिरा ऋषि ने सोम यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा। ये श्रृंगी ऋषि की सुंदर बड़ी कथा है, ऋषियों की परंपरा। एक ऋषियों का ग्रंथ है, जितने भारत में ऋषि हुए उनके ग्रंथ है। उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, विवांड ऋषि कैसे थे, उसकी तपस्या कैसी थी, उसका तेज कैसे स्खलन हुआ, उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथा है। प्राचीन काल में प्रथम युग में यहाँ ऋषि मुनि से रहते, और ये ऋषि मुनियों का आश्रम का वर्णन देखो तो लगे कि स्वर्ग भी उनके आगे छोटा लगता था। अभी कालांतर सब कुछ नहीं है, लेकिन विवांड ऋषि का इतना सुंदर आश्रम था यहाँ। और श्रृंगी ऋषि का विशेष प्रकार से तपस्थली है जहां भगवान की कथा गा रहे। ये ऋषियों के आश्रम की व्यवस्था, शोभा और वैज्ञानिक परंपरा से यह आश्रम चलता था। हमारे ऋषि सभी ज्यादातर वैज्ञानिक थे। इस लोगों ने कुछ संशोधन किया है, आविष्कार किया है, समाज को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया। और चमत्कार से कुछ निर्माण नहीं होता, आविष्कार से निर्माण होता है। जीवन में कोई संशोधन करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों ने ये सभी आविष्कार करके संशोधन किया है ना। किसी ने लाइट का संशोधन किया, एक दिन में लाइट संशोधन नहीं हुई, बहुत सालों तक प्रयोग करते रहे तब लाइट मिली। ये विमान एक दिन में नहीं बने हैं। कितनी बार राइट ब्रदर के पग टूटे हो गए, कितनी बार उड़ान भरी होगी, कितने हुए गिरे हुए, लोगों ने कितनी हंसी उड़ाई होगी, तभी विमान का संशोधन हुआ। ये माइक का संशोधन हुआ, ये टेलीविजन का संशोधन हुआ, ये फोन, मोबाइल फोन का संशोधन हुआ। हमारे जैसे लोगों ने संशोधन किया, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। सालों सालों तक कमरे में बंद रहकर इन लोगों ने मेहनत की है। जो स्थान छोड़ दे तो कहीं भ्रमित हो जाता है मन, इसलिए स्थान नहीं छोड़ते। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से बहुत दूर रहना। कोई साधु, संत, महापुरुष, सज्जन, ज्ञानी, विद्वान दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाते। और हम लोग भले भाले लोग चमत्कारों में बहुत मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसे चमत्कारों से दूर रहो, वास्तविकता का स्वीकार करो। पेट में दुखता है तो हमारे जैसे लोगों के पास नहीं आना चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
इनमें भी पेट का डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए। आंख दुखती है तो हमारे लोगों के पास नहीं आना चाहिए। आंख दुखती है तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं, आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास जाना चाहिए। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, घुटन दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, शरीर में बहुत पीड़ा है, तो डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो बिजनेस स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनका मोटिवेशन आपको करते हैं। आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस सिखाने वाले लोग होते हैं, उसकी क्लास चलते हैं। अभी मुझे यहाँ के बड़े खेती अध्यक्ष जो आए थे, वो मुझे कह रहे थे गुजरातियों के पास से हमने बहुत कुछ सीखा, व्यापार कैसे करें, बिजनेस कैसे करें। गुजरातियों के पास से बहुत कुछ सीखने जैसी होती है। उसने मुझे कहा कि हमने सीखा बहुत कुछ उसके पास से, इतने बड़े किसान बने। चमत्कार से कुछ नहीं होगा। आपका बच्चा बीमार है, जरूर मन्नत रखो, ये बात अलग है, लेकिन बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। आप स्वयं बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। बीमारी ऐसे ठीक नहीं होती। ईश्वर पर श्रद्धा रखना अलग बात है, ईश्वर को मन्नत रखना अलग बात है। बहुत दंपति को संतान नहीं होते तो संतान नहीं होने का बहुत सारा कारण होता है। जरूर मन्नत रखनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उसके लिए दवा भी लेनी चाहिए, उनके लिए वैद्य भी है, उनके लिए डॉक्टर भी है। लेकिन भली भाली ग्रामीण प्रजा चमत्कारों में बहुत बहुत मानते हैं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए दूर रहो मेरे भोले भाले भाई बहन, बहुत दूर रहो। आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो बिजनेस स्पेशलिस्ट को ढूंढो। आजकल तो आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, मोबाइल के अंदर गूगल में ढूंढो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस के लिए मुझे मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, मैं कैसे बिजनेस करूं। कोई फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री ठीक से नहीं चलती तो फैक्ट्री चलाने वाले के पास सीखने के लिए जाओ। व्यापार कर रहे तो व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो व्यापार स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, इस विषय में पढ़े लिखे लोग हैं। कोई कोर्ट में जाना क्यों, एडवोकेट वकील के पास जाना पड़ता है ना। चमत्कार से बात नहीं चलती, वकील के पास जाना पड़ता है, उसके पास सब कुछ पूछना पड़ता है, उनके बारे में क्या करेंगे क्या। ये लोग उसकी पढ़ाई की है उसने। इसलिए बहुत मैं दिल से कहता हूं, मैंने देखा यहाँ आप बहुत भोले भाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत विश्वास रखते हैं। विश्वास श्रद्धा अलग बात है, लेकिन थोड़ी वर्तमान युग में सावधानी बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा से कभी काम हो जाता है, विश्वास से कभी काम हो जाता है, लेकिन प्रयास भी करना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है? इसलिए बहुत दिल से मैं आपको विनंती करके कहता हूं, ग्रामीण लोग उसमें बहुत मानते हैं। नहीं, जो चमत्कार से सब कुछ हो सकता है, तो कोरोना काल में चमत्कार लोग कहां गए थे? कोरोना काल में हमारी रक्षा डॉक्टरों ने की, वैक्सीन का संशोधन किया, दवाई का संशोधन किया, तो हम लोग सुरक्षित रहे ना। और भगवान को रोज आभार व्यक्त करना चाहिए कि भगवान इतना बड़ा कोरोना काल गया, कितने हमारे स्वजन चले गए, हमारे नजर के सामने लोग जा रहे थे, हम देख रहे थे, हम कुछ नहीं करते थे। भगवान आभार व्यक्त करते हैं, कर्णेश्वर महादेव आपने हमको जीवित रखा। जीवित क्यों रखा, ये भी प्रश्न होना चाहिए ना, कि भगवान जीवित क्यों रखा। आज पता लग रहा है कि जीवंत इसीलिए रखा भगवान आपने कि हम सबको भगवान महादेव की कथा सुनने की बाकी थी, इसीलिए जीवंत रखा हम लोगों को। हमारे हाथ से कोई सत्कर्म करना बाकी था, हमारे हाथ से कोई पुण्य कर्म करना बाकी था, इसलिए हम सबको जीवित रखे हैं। इसलिए बिलवृक्ष को स्पर्श करने से, प्रणाम करने से, एक बिलवृक्ष महादेव को अर्पण करने से कितना कितना पुण्य। दंती कोटि सहस्राणी, 1000 करोड़ हाथी किसी को दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। 1000 करोड़ हाथी किसी ने देखा है? अफ्रीका के जंगल में भी 1000 करोड़ हाथी नहीं है, अतिशोक्ति कहते हैं ना उसको। तो 1000 करोड़ हाथियों का दान हम नहीं कर सकते, ये पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से। लेकिन बिल्वपत्र कौन चढ़ा सकता है? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करता है।
जिन्होंने कभी बिलवृक्ष की सेवा नहीं की वो कभी बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए बहुत सेवा करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सेवा करनी पड़ती है। मैं दिल से कहता हूं बिलवृक्ष की सेवा करो, आपकी कामना, आपकी मनोकामना धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगी जाए। भगवान धीमहि बुद्धि को दीक्षित करते हैं। बिलवृक्ष 24 घंटे प्राण देता है, वातावरण को सुगंधित भी करता है, वातावरण को प्राणवंत करता है। इसीलिए बिलवृक्ष की महिमा। बबुल की क्यों महिमा नहीं भाई? बबुल भी वृक्ष है, तो उसकी क्यों महिमा में ऋषि मुनियों ने नहीं गाई? बिलवृक्ष की महिमा क्यों गाई? जो कि बिलवृक्ष एक औषधि वृक्ष है। पीपल वृक्ष की महिमा क्यों गाई? क्योंकि पीपल वृक्ष एक औषधि वृक्ष है। वट वृक्ष की महिमा क्यों गाई? तो कि वट वृक्ष एक औषधि युग है। नीम के वृक्ष की महिमा क्यों गाई? नीम का पेड़ ये भी एक औषधि वृक्ष है। और शिवपुराण ग्रंथ में सभी बहुत सारे वृक्षों की महिमा गाई है। इनमें बिलवृक्ष की महिमा पहले गाई गई। और शिवपुराण ग्रंथ में तो वहां तक कहा, कोई भी मनुष्य अति तानांग तान दुर्गम स्थान पर कोई मनुष्य वृक्ष लगाता है, वृक्ष लगाने का काम करते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं, वृक्ष बड़ा करते हैं, उनकी गई हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां दोनों को सुख मिलता है। इसलिए हमारे शिवपुराण ग्रंथ में वृक्ष लगाने की बहुत महिमा है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति एक वृक्ष को काटता है उनको 100 बच्चों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए कभी वृक्ष काटना नहीं चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन है। जो धरती पर वृक्ष नहीं रहेगा तो मनुष्य जाति जीवित ही नहीं रहेगी। मैं वैज्ञानिक समझा रहा हूं। और आप कितने भाग्यवान है कि इतने सुंदर जंगल में रहते हैं। यहां 100% प्राणवंत वायु है। थोड़ा सा खाने पीने में आप ध्यान रखो ना, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखिए आप, तो इस प्रांत में 100 साल से ज्यादा आप धरती पर रह सकते हो। इतना सुंदर ये विस्तार आपका है। लेकिन खाने पीने का ढंग नहीं, इसलिए जल्दी हम मर जाते हैं। मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं तो जल्दी मृत्यु हो जाती है। दूसरों को मारकर खाते हैं तो हम भी जल्दी मर जाएंगे ना। इसीलिए दूसरों को जीवन दान देकर जो जीते हैं उनको लंबा जीवन मिलता है। ये बात शास्त्र की बात है। और ये कथा सुनकर कुछ भी ना हो जाए। जिन्होंने बहुत सारे हमारे युवान भाई बहनों ने सेवा दी कथा में, बहुत सारे दाताओं ने दान दिया है, बहुत सारे जजमान बने हैं। ये जजमानों का, दाताओं का, स्वयं सेवकों का, जो कथा आयोजक है, उनका मंगल तब होगा इनमें से कोई एक व्यक्ति व्यसन मुक्त बने, कोई एक व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी बने, तब उसको पुण्य मिलता है। इसलिए पुण्य मिलता है। इसलिए साधु जैसा जीवन जिए। ये तो सप्त ऋषियों की सुंदर प्राणवंत भूमि है। तो एक बिलवृक्ष महादेव, एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से दंती कोटि सहस्त्राणी, दंती कोटि सहस्त्राणी, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। लेकिन पहले सेवा करनी पड़ेगी। वाजपेयी शतानि च, कोई वाजपेयी यज्ञ करे, सैकड़ों यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। और दूसरी बात, कोटि कन्या महादान, एक बिल्व शिवार्पणम्, एक बिल्व शिवार्पण। 1 करोड़ कन्याओं का दान करें, कन्यादान। जैसे बेटी है तो बेटे का विवाह करते हैं ना, तो कन्यादान करते हैं, उसको भी कन्यादान, उसका भी वर्णन है। कन्या को जो जो आप कुछ देते हैं वही दान है, कन्या का दान नहीं। कन्या को जो दिया है वही दान है। इसलिए हमारी परंपरा में हम बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते। इतना कुछ देते, इतना कुछ देते, इतना कुछ देते हैं। और भारत की एक गरिमा है, कोई बेटी को बाप के आगे कभी मांगना नहीं पड़ता। मांगे बिना बाप सब कुछ देता रहता है, सब कुछ देता रहता है। बेटे के विवाह में कम खर्च करेगा, बेटी के विवाह में कम खर्च करेगा, बेटी के विवाह में कभी कम नहीं खर्च। मेरी बेटी को कल कोई टाना न मारे। पिता जमीन गिरवे रख देता है, पिता बड़े ब्याज से पैसा ले आता है, बैंक में से बड़ी लोन लेता है, अपने मित्र सखा के पास से बड़े बड़े धन उधार ले लेते हैं।
और बेटी का धामधूम से विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, कन्या को कुछ न कुछ देते हैं। और बेटी कभी ससुराल गई और पिता के घर आई तो बाप के घर से बेटी कभी खाली हाथ जाती भी नहीं है, बाप कुछ न कुछ देता है। ये मेरे भारत की महिमा है, ये मेरी सनातनी संस्कृति की महिमा है। और एक बात और, कोई झुपड़े में रहता हुआ पिता, उनकी बेटी का विवाह हो रहा है और इस पिता के पास कोई सुविधा नहीं है बेटी के विवाह के लिए, किसी को पता न पड़े, किसी को मालूम न पड़े, वैसे इस बेटी के विवाह में सहयोग करो, भगवान आपका सभी काम सरलता से पूर्ण कर देंगे। किसी को पता भी नहीं लगे कि आपने सहयोग दिया है। एक हाथ सत्कर्म कर रहा है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे सत्कार्य करें तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव आएगा। और आगे कहा, जो व्यक्ति बिलवृक्ष के नीचे दीप माला प्रज्वलित करते हैं उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान मतलब तत्व का ज्ञान। इस सृष्टि क्या है, सृष्टि का सर्जक कौन है और मैं कौन हूं, जिनको तत्व ज्ञान कहा जाता है। जीवन नाशवर है, इस सृष्टि सभी नाशवंत हैं, उसको कहा तत्व ज्ञान कहा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रज्वलित कर। एक दीप नहीं, अग्नि दीपों की माला, उसको कहते दीपमाला। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक, एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। मैं सभी श्लोक नहीं गा रहा हूं, मुझे पता है ग्रामीण विस्तार है, सब लोग समझे ना समझे, लेकिन इस बात को पूरक है। ये श्लोक गाने से पुण्य मिलता है, ये श्लोक सुनने से पुण्य मिलता है। अभी तो आपको पता नहीं लगेगा, 9 दिन आप साधना के रूप में कथा सुनोगे, कथा पूर्ण हो जाएगी 9 दिन। और 9 दिन की कथा सुबह में रखी है हमने, 9 से 12 साढ़े 12 बजे तक कथा पूर्ण कर देंगे। आखिरी दिन जो कथा है, रोज को हमारा 2 से 5 बजे का समय, लेकिन अंतिम दिन सुबह का समय है। जल्दी जल्दी सुबह में उठकर आना है 9वें दिन, और 12 बजे सबके लिए महाप्रसाद, रोज महाप्रसाद। मुझे हमारे मुकेश बाबा जी कह रहे थे कि बाबा जी यहाँ के लोग इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, सुबह से लेकर शाम तक महाप्रसाद शुरू ही रहते, कितना ही खिलाते लेकिन खाली नहीं हो रहा है। देने वाले बहुत होते हैं ना, और देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। अनक्षत्र को क्या कहा? अनक्षत्र को तीर्थ कहा है। सबसे बड़ा तीर्थ कोई है तो अनक्षत्र है, तीर्थों का तीर्थ उनको अनक्षत्र कहा। और यहां तो भोजन भंडारा चलाना बहुत सरल मुझे लगता है। चावल और सब्जी आ गई, दाल आ गई, हो गया भंडारा। सोमनाथ की कथा में आना, ये भंडारा, गुजरात में ऐसा भंडारा नहीं चलेगा बाबा जी। गुजरात में तो भंडारा कैसा होता है, कभी आना हमारी कथा में, भंडारा कैसा होता है, कैसे भोजन व्यवस्था होती है। इसलिए यहां तो बहुत सरल है, यहां भी इतना ठाट माट भी खड़ा नहीं करना पड़ता। यहां तो इतना सरल है। इस भंडारे में आपके तरफ से कुछ योगदान मिला है ना, तो इतना याद रखिए, आपकी आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर खाएगी ना तो भी खाली नहीं होगा, जिन्होंने भंडार में दान दिया है। बड़ा पुण्य है। तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, बिल्व मूले दीपमाला, बिल्व मूले दीपमाला कल्पयति सादरम। बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करके जो मन में संकल्प करेंगे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। अनुभव तो करना, कभी अनुभव तो करना, कभी स्नान करके पवित्र होकर बिलवृक्ष के नीचे गाय माता का शुद्ध घी हो, अथवा गाय माता का घी न मिले तो तिल का तेल हो, ये न मिले तो सरसों का तेल हो, ऐसे चारों तरफ दीपमाला प्रज्वलित करें और नीचे बैठकर भगवान शिव जी का स्तोत्र का मंत्र जाप करें। और जो कुछ मन में कल्पना करे भगवान शिव जी आपकी कल्पना पूर्ण करेंगे और तत्व ज्ञान देंगे। स तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांत गतो भवे। महेशांत गतो। संसार का सभी सुख भोग करने के बाद जीवात्मा की अधोगति नहीं होगी,
ये जीवात्मा की शिव गति होगी, महादेव का लोक उनको मिलेगा। और कहा जो व्यक्ति बिलवृक्ष की सेवा करते हैं उसकी कामना पूर्ति होती है। और आगे कहा जो व्यक्ति बिलवृक्ष के नीचे भोजन करता है उसको तीर्थ में भोजन करने का फल मिलता है। और एक मैं बात पूछ सकता हूं, सच बोलना, कौन है जो इसमें कथा सुन रहा है जिनके घर के आंगन में और घर के पीछे बिलवृक्ष हैं? घर के आंगन में, क्या बात है, वाह वाह, बहुत तालियों के द्वारा धन्यवाद मैं देता हूं, बहुत हृदय से मैं आदर करता हूं। घर के आंगन में बिलवृक्ष मतलब आपके घर के आंगन में सभी तीर्थ निवास करते हैं। आपके घर के आंगन में साक्षात शिव निवास करता है। मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव है। आपका घर का आंगन कोई सामान्य आंगन नहीं है। और जिनके आंगन में बिलवृक्ष रहता है उनके आंगन में कोई यमदूत नहीं आते, कोई अपवित्र प्रेत आत्मा वहां प्रवेश नहीं कर सकती। जिनके घर के आंगन में बिलवृक्ष है उसका आंगन नहीं, वो तो पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का निवास है, वही आंगन है जिनके आंगन में बिलवृक्ष है। इसलिए बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं। बहुत सारे भाई बहनों ने अंगुली ऊंची की कि हमारे आंगन में बिलवृक्ष है, उसकी सेवा करो, रोज सेवा करो। और समय मिले तो उसके नीचे बैठकर भोजन करो। कभी कभी घर परिवार एकत्र होकर नीचे जो घर में बनाए, लेकिन अभक्ष का भक्षण नहीं। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? जिन भोजन पर तुलसी पत्र है ऐसा पवित्र भोजन। जिस भोजन हमने ठाकुर जी को अर्पण किया, जिस भोजन हमने भगवान को अर्पण किया, ऐसा भोजन, पवित्र भोजन। कल मुझे बाबा जी के बहुत सारे सेवक समुदाय मुझे मिलने के लिए आए थे। कहते बापू हम प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, बाबा की कृपा है, शुद्ध शाकाहारी। मुझे इतना गौरव हो रहा था। दिखने में इतने वनवासी लगते थे, दिखने में ऐसे जंगलवासी लगते थे, लेकिन वो जो बोलते थे लगता है वो ब्राह्मण से कम नहीं है, ब्राह्मण से कम नहीं है, ऐसे पूज्य लगते थे। हमने जीवन को परिवर्तन कर दिया। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करे तो तीर्थ में भोजन करने का फल मिलेगा। और आगे कहा कभी अवसर मिले तो शिवरतम बोध्यस्तु सर्वदा, जो महादेव का कोई परम भक्त है उसको बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराओ। तो एक को भोजन कराओगे तो एकम वा कोटि गुणितम। एक कोई महादेव का भक्त है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो महादेव का परम भक्त है, शिवपुराण ग्रंथ में कहा है, उनको एक को बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराने से 1 करोड़ मनुष्य को भोजन कराने का फल मिलता है। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर ताले नहीं, ध्यान दीजिए। बिलवृक्ष के नीचे कोई परम शिव भक्त, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी है, ऐसे कोई त्यागी बाबा जी है, ऐसे कोई परम संत है, लेकिन पहचानते होना चाहिए संत है या नहीं है, साधु है नहीं है। कोई ऐसे कोई शिव भक्त आपको मिले और बिलवृक्ष के नीचे बैठाकर उसको खीर का भोजन कराओगे तो आपके कुल में कभी निर्धनता, स दरिद्र न जाए थे, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं जाएगी। इसलिए कभी अवसर मिले। बाबा जी मुझे कह रहे थे एक दिन प्रसाद में खीर भी रखे। खीर किस दिन रखे? सोमवार के दिन, रविवार के दिन। बाबा जी एक दिन खीर रखी, आज रखी, आज खीर है 6 बजे, आज गुरुवार इसीलिए तो शुक्रवार है, आज खीर रखी। मुझे पता नहीं, बाबा बोलते मुझे सुनाई नहीं देता। क्या कहते करूं भाई, सुन लीजिए। कल आज खीर, जय संतोषी मां। शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार, कल शनिवार, कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कल हम खीर का भोजन। और बहुत समय पहले हमारी गुजरात में कथा थी, तो ज्यादातर गुजरात में कथा में भंडारा रहता है। भंडारा कैसा होता है पता नहीं आपको? कभी आना भंडारे में, क्या भंडारे में 1 ट्रक भर के बूंदी, 1 ट्रक भर के गांठिया, 1 ट्रक मोहनताल, इतना भोजन व्यंजन गुजरात की। लेकिन यहाँ बराबर है। लेकिन खीर तो एक कथा में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो मैंने पहले दिन सुना कि यहाँ इस कथा में, कथा पूर्ण होने के बाद भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो गुजरात का भंडारा है ना, टेलीविजन में देख रहे हैं, बहुत लोग होते हैं वहां, बहुत लोग होते हैं, बहुत मतलब अकल्पनीय लोग होते हैं। कथा सुनने वाले भी इतनी बड़ी संख्या में होते हैं। अभी मैं इस कथा पूर्ण करके मैं जा रहा हूं,
अमरापुर में कथा, ये कथा का भंडारा है, देखो टेलीविजन में, गुजरात का। ये हमारी पहली लाभ पंचमी की कथा थी ना, जयेश भाई पटेल ने कथा की थी। ये कथा पूर्ण होने के बाद ये भंडारा चलता है। ये लापसी, सिरा, पूरी, रायता, गुंदी, गांठिया। आप कभी वीरपुर गए कि नहीं? जलाराम बापा वीरपुर, वीरपुर रोज गुंदी गांठिया का प्रसाद चलता है। तो इस कथा में पूरी भोजन की सुविधा व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने पहले दिन खीर का महात्म्य बताया। शिव भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा, महादेव के भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। कहीं भगवान की कथा हो और कथा सुनने वाले भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। लगभग 1 घंटे तक मैंने खीर का महात्म्य गाया। 1 घंटे तक लगातार खीर 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 बोलता रहा। एक बहन वो भी खड़ी हुई कि बाबू मुझे सबको खीर पिलानी है। मैं कि तो मेरा आयोजन सफल हो गया। दूसरी बहन वो भी कि मैं दूसरे दिन खीर पिलाऊंगी सबको। बाकी तो एक दिन में 4-4, 10-10 बजे तो खीर का टेंट लग गया, चारों तरफ खीर 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 खीर। इधर जाओ तो अपने खीर पी लो, खीर पी लो, इधर जाओ तो खीर पी लो, खीर पी लो। जहां जहां खीर खीर खीर, केसर युक्त खीर, काजू किशमिश सूखा मेवा डालकर, इतने चारों तरफ खीर का टेंट लग गया। मैंने 1 घंटे तक खीर का महात्म्य गाया था। मैंने तो कमाल कर दी खीर ने आज। तो वयोवृद्ध लोग थे जो उम्र जिनकी हो गई थी, वो लोग खीर पीते थे, लेकिन खीर पीते पीते उसके अंदर से बादाम का टुकड़ा निकलता था, काजू का टुकड़ा निकलता था, तो वो लोग तो खा नहीं सकते, ये लोग निकाल देते थे। जैसे बोर खाते हैं ना, क्यों ठड़िया निकालते हैं, ऐसे निकाल देते थे। तो बहुत आदर करता हूं, आज जिनके तरफ से खीर का प्रसाद है बहुत भाग्यवान है। भंडारे में आज खीर का प्रसाद है, आदर से लेना, प्रेम से लेना खीर। सतत तत्व ज्ञान संपन्न हो। तो कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष नीचे कोई शिव भक्तों को बिठाकर खीर का भोजन कराना। एक श्लोक में का अंतिम श्लोक, आखिरी श्लोक। बिल्व मूले क्षीर युक्तम भोजेन संयुतम यो दद्या शिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते सदरिद्रो न जायते। ये लक्ष्मी के तप के द्वारा वृक्ष प्रकट हुआ है। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। विष्णु 1 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले तो विष्णु 4 शब्द बोले। विष्णु भगवान 4 शब्द बोले तो लक्ष्मी उसके सामने 5 शब्द बोले। जिन घर में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, इस घर में कभी शांति नहीं होती। कभी पत्नी बोलने लगे तो पति को मौन रहना चाहिए, और कभी पति बोलने लगे तो पत्नी को मौन रहना चाहिए। कभी संतान कोई बोलने लगे तो माता पिता को मौन रहना चाहिए, और माता पिता कभी बोलने लगे तो संतानों को मौन रहना चाहिए। जो मौन रहना सीख जाओगे तो घर में कभी कलह नहीं होगा, घर में कभी कलेश नहीं होगा, एक दूसरे के मन खट्टे नहीं होंगे। हर घर में कलेश होता है, हर पति पत्नी के जीवन में कलेश होता है। लेकिन एक बात दिल से कथा में याद रखिए, कभी सुबह सुबह में कलह नहीं करना चाहिए, और कभी संध्या के समय कलेश नहीं करना चाहिए, कभी भोजन के वक्त कलेश नहीं करना चाहिए। और कोई आपका पति और पत्नी कोई बाहर जा रहा है, यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, तभी कोई कलेश नहीं करना चाहिए। और रात्रि में कभी कलेश नहीं करना चाहिए। रात्रि में जो कलेश करते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। संध्या के समय जो कलेश करता है, सुबह में जो कलेश करता है, उनसे शिव रूठता है। भोजन के समय जो कलेश करता है, उनकी अन्नपूर्णा रूठ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, घर में कभी कोई थोड़ा सा भी कलेश नहीं होना चाहिए। लेकिन विष्णु के घर में जो कलेश हो रहा है, तो हमारा तो दिन कभी कोई कोई खाली जाता होगा। हम तो रोज कर सुबह से शाम तक एक बार तो कलेश होता ही है।
और जिस दिन घर में कलेश नहीं होता, इस दिन को हम दीपावली कहते हैं। जब साल में आती वो दीपावली नहीं, लेकिन जिस दिन हमने कलेश नहीं किया, इस दिन हमारे लिए दीपावली रहती है। तो यहां विष्णु लक्ष्मी और दोनों कलेश करने लगे, दोनों झगड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु, आप जो मेरे सामने झगड़ते रहोगे तो मैं मेरे पिता की गुरु चली जाऊंगी। विष्णु भगवान ने कहा, जाओ, आपसे छुटकारा हुआ, घर में शांति रहेगी। विष्णु भगवान ने रोका नहीं, और लक्ष्मी जाती जाती कहकर गई, रसोई अपना हाथ से बनाना, देखना कितने दिन आप रसोई बनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, मुझे रसोई बनाना, भोजन बनाना आता है, आप जाओ। पति के साथ झगड़ा करके लक्ष्मी जी पिता के गुरु गए। लक्ष्मी जी को यह पता नहीं रसोई बनाने का विषय रसोई बनाने का, भोजन बनाने का विषय पुरुषों का है, बहनों का नहीं है। बहुत बहन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि रसोई भोजन बनाने का विषय उनका है, मेरा नहीं है। इसलिए आज शाम से उसको सौंप देना है कि आपको भोजन बनाना है। लेकिन बहन लोग कितना भोजन बना सकते हैं? 25 लोगों का भोजन, 50 लोगों का भोजन, बहुत बहुत आप कोई बहन 100 लोगों का भोजन बना सकते हैं। लेकिन 500 लोगों का भोजन बनाना है तो वहां बहन नहीं बनाती, वहां मेरे पुरुष भाई लोग ही बनाते हैं। बड़े बड़े रसोई बनाने वाले पुरुष होते हैं, बड़ा बड़ा रसोई बनाने वाला पुरुष ही होते हैं। बहन तो कम लोगों के रसोई बना सकती है। इसलिए विष्णु ने कहा, हम जात में बना लेंगे। लक्ष्मी गई, पिता के वहां रही, थोड़े दिनों तक वहां रही, लेकिन लक्ष्मी का तो स्वभाव ऐसा था, तो सब परिवार के साथ झगड़ा करने लगी। और भाइयों के साथ धनवंतरी, ऐरावत, शंख, अमरूद, कालकूट, ये सब लक्ष्मी के परिवार है। जब समुद्र मंथन करते करते समय लक्ष्मी के साथ जो जो समुद्र में से निकले वो लक्ष्मी का परिवार है। समुद्र उनका पिता है, सागर। तो भाइयों के साथ, भाभियों के साथ, सबके साथ झगड़ा होने लगा। पिता के साथ झगड़ना शुरू हो गया। अब लक्ष्मी जी को अपनी गलती समझ में आई, अरे इससे तो भला था पति का गुरु, पति के गुरु में से एक पति के साथ झगड़ा हो रहा था, और पिता के गुरु में तो पूरे परिवार के साथ झगड़ा हो रहा है। अपनी गलती जब समझ में आती है तब बहुत समय निकल जाता है। समय पर जो गलती समझ में आ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन किसी को समय पर गलती समझ में नहीं आती, समय बीत जाता है, तब पता लगता है कि अरे बहुत गलती कर दी हमने। कोई शराबपान करता है, कोई बीड़ी पीता है, कैंसर होने के बाद उसको पता लगता है कि अरे बीड़ी नहीं पीती हो तो ठीक रहता, मदिरापान नहीं किया होता तो ठीक रहता। लेकिन समय बीतने के बाद अपनी गलती समय पर जो समझ में आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लक्ष्मी को लक्ष्मी की भूल आज समझ में आई और मन में सोचने लगे अब मुझे विष्णु के पास रहने के लिए जाना है, पति के गुरु जाना है। नारद जी के पास गई। नारद जी, विष्णु भगवान को अब समझाओ, हमारे दोनों का समाधान करो, हम क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा, कितने समय से आप आपके पियर में, मायके में? लक्ष्मी ने कहा, बहुत साल बीत गई, तो मैं अकेला समाधान नहीं करा सकता। तो नारद जी मुझे मदद करो आप। नारद जी ने कहा कि हम समाज का पंच एकत्र करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी मुझे मदद करो। नारद जी ने कहा, चलो लक्ष्मी, हम दोनों मिलकर देवराज इंद्र के पास जाएंगे, इंद्र को साथ में लेंगे। तो देवताओं का राजा है, इसलिए पंच में इंद्र तो चाहिए। लक्ष्मी जी को नारद जी दोनों इंद्र के पास गए। इंद्र को कहा कि भाई विष्णु और लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा सा अनबना हुआ है, थोड़ा सा कलेश हो गया, इसलिए बहुत सालों से ये लक्ष्मी उसके पिता के गुरु थी, अब कह रहे कि पति गुरु जाना है, तो आप मेरे साथ पधारिए। इंद्र ने कहा, चलो मैं आता हूं। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा को भी कहा कि ब्रह्मा कहना मैं भी आता हूं। कुबेर जी, धनुष्य मित्रम, धन संपत्ति, कुबेर जी के पास गए तो कुबेर ने कहा चलो मैं भी आऊंगा। 4 पंच में हो गए, एक तो इंद्र, ब्रह्मा जी, कुबेर और एक नारद जी। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी, 5वां कौन साथ में आएगा? नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी, जो पंचम महादेव आ जाए साथ में तो आपका समाधान हो गया, समझो।
महादेव जी जो नहीं आएंगे तो आपका कभी दोनों पति पत्नी के बीच कभी सब समाधान नहीं होगा। चलो महादेव के पास जाएंगे। नारद जी, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, लक्ष्मी जी सब भगवान महादेव के पास गए। महादेव जी के पत्थर की शिला पर बाबा बैठे थे, नंग दड़ंग भस्म लगाकर, भस्मांगी बाबा, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, तीन नेत्रों धारण करने वाले, नागों का हार पहनने वाले, जटाधारी जटाजुटधारी भगवान शंकर जी बैठे थे। शंकर जी भगवान ने देखा कि अरे लक्ष्मी जी, अरे इंद्र, ब्रह्मा, ये कुबेर जी सब आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान महादेव ने खड़े होकर स्वागत किया, पधारिए पधारिए इंद्र पधारिए, ब्रह्मा जी पधारिए, कुबेर जी पधारिए। लक्ष्मी जी कैलाश में आना क्यों हुआ? लक्ष्मी जी ने नारद के सामने देखा और नारद जी ने कहा महादेव ऐसे तो कुछ भी नहीं है। महादेव ने कहा ऐसा कुछ भी ना हो तो आप यहां आते ही नहीं, कुछ न कुछ तो है ही, तो ही कैलाश की ओर आप आते हैं। कहिए नारद जी बात क्या है? नारद जी ने समझाया कि महादेव जी, लक्ष्मी और विष्णु को दोनों के बीच थोड़ा सा कलेश हो गया है, इसीलिए इस दोनों का थोड़ा सा समाधान करना है। चार हम मिलकर आए हैं, आप जो साथ में आए तो पंच पूरा हो जाए, और हम पांचों मिलकर जाएंगे, विष्णु भगवान को समझाएंगे, और विष्णु भगवान को समझाने के बाद लक्ष्मी और विष्णु का रिश्ता फिर से जोड़ना है। आप साथ में जो आइए तो वह काम बन सकता है। महादेव ने कहा कि अरे कोई बात नहीं नारद जी, लक्ष्मी के घर में जो शांति हो रही है तो मैं जरूर आऊंगा। महादेव ने बाल में त्रिपुंड किया भस्म का, हाथ में त्रिशूल लिया, झोली खंभे डाली और महादेव निकले। चलो इंद्र, हे ब्रह्मा, कुबेर जी, नारद जी, लक्ष्मी जी चलो जाएंगे। विष्णु को ऐसा समझाएंगे कि लक्ष्मी आपके सामने कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे, इतना सुंदर हम समाधान रिश्ता जोड़ देंगे, कभी कुछ कलेश नहीं होगा। चलो हम आ रहे हैं। भगवान महादेव कैलाश से निकले, कैलाश से नीचे उतर रहे थे। आगे महादेव हैं, उसके पीछे इंद्र हैं, उसके पीछे ब्रह्मा जी हैं, कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, और पीछे पीछे लक्ष्मी जी जा रही हैं। मन ही मन लक्ष्मी जी मलका रही है, अब मेरा कलेश शांत हो जाएगा, विष्णु को समझाएंगे, विष्णु कभी मेरे सामने बोलेंगे नहीं। ऐसे मन ही मन विचार करके सब जा रहे हैं। और महादेव जी कैलाश से थोड़े नीचे उतरे, ऊपर से पार्वती की आवाज आई, कई बाजू, जोर से पार्वती ने कहा कई बाजू। तो महादेव ने कहा पूछना भूल गया मैं। पार्वती ने कहा पूछे बिना घर से बाहर पैर क्यों रखते आप? अरे पार्वती बात ऐसी है, थोड़ी सी जल्दी थी इसीलिए जा रहा हो। कहां जा रहे हो? विष्णु और लक्ष्मी के बीच थोड़ा सा कलेश हुआ है, थोड़ा झगड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों का समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूं। अच्छा, लक्ष्मी और विष्णु का समाधान करने के लिए आप जा रहे हैं? पार्वती ने कहा पहले घर का ध्यान रखिए आप, बाद में दूसरों का समाधान करने के लिए जाइए, किसी कलेश में आपको नहीं जाना है, चलो वापस आओ। पार्वती ने मना कर दिया तो महादेव वापस आ गए। अभी पुरुषों को इतना समझना चाहिए कि महादेव जी तो पार्वती कहे वैसा करते हैं, तो हम कभी पूछे बिना पानी पी सकते हैं। महादेव जी वापस आ गए, त्रिशूल छोड़ दिया, और महादेव ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा चाहता हूं, पार्वती पार्वती मना कर रही है, और मैं आपका समाधान करने के लिए आऊं तो आपका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में रोज कलेश आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। महादेव ने मना कर दिया। तो इंद्र ने कहा कि लक्ष्मी जी मैं भी क्षमा चाहता हूं, महादेव नहीं आते तो मैं भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र भी नहीं आते, महादेव नहीं आते, तो ब्रह्मा ने कहा मैं कैसे आ सकता हूं, तो मैं भी नहीं आ सकता। कुबेर तो पूछने के लिए भी खड़ा नहीं रहा, कुबेर तो ऐसे ही निकल गया। ये कोई समाधान होने वाला नहीं है। लक्ष्मी अकेली हो गई। अब मन में सोचने लगी अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं। लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी अब मेरा समाधान कैसे होगा, कौन विष्णु को समझाएंगे, अब क्या होगा। तब नारद जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि सुनिए लक्ष्मी, कभी कोई जीवन में ऐसा दुखद समय आता है तब किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा समय आता है जीवन में जो दुखों का समय, दुख के समय पर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, इसी समय तो कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान करना चाहिए। एकांत में रहकर थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो समय आने पर सब ठीक हो जाता है।
लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा लक्ष्मी घनघोर जंगल में जाकर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और कठिन आराधन करो और कठिन आराधन करके महादेव को एक बार प्रसन्न करो। महादेव जो एक बार प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका समाधान हो सकता है। शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। नारद जी ने मार्गदर्शन दिया और लक्ष्मी जी घनघोर जंगल में गई और सुंदर एक मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया और जंगल में से पत्ते लाकर पुष्प लाकर महादेव का पूजन करने लगी और दिन रात एक करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। निरंतर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है, ये आदि मंत्र है, ये मंत्रों का भी मंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप का जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर। शिवपुराण में कहा है जिनकी जीवा पर ओम नमः शिवाय मंत्र रहता है उसका जीवन सफल है, उसकी कामना सफल होती है। इसलिए आज से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, लेकिन ओम को जोड़कर बोलिए। अपने कथा में से मंत्र ले लिया ओम नमः शिवाय, ये महादेव के मुख से प्रकट हुआ है। इसलिए हलता चलता बैसता उठता निरंतर इस मंत्र का आश्रय करें। सभी दुखों का निवारण है। संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला, रोग और शोक में से मुक्त करने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। भगवान व्यास जी भी इस मंत्र का जाप करे, सप्त ऋषि भी इस मंत्र का जाप करे, राम कृष्ण भी इस मंत्र का जाप करे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण सब इस मंत्र का आश्रय करते हैं। इसलिए आज से ज्यादा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ताली ओम नमः शिवाय ओम नमः